भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये पादुका पर खड़े हैं और सब दैत्यों का नाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघवाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हुआ है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, वरना नहीं होगी। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडलों को संताप अर्थात दुख देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्तवन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और सृष्टिकर्ता हैं। देव आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान स्वर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्रीहरि तथा हरिवेदा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारण भूत हिरण्यगर्भ हैं। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले तथा सर्वोच्च पद में स्थित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले हे प्रभु, आप ज्ञाननों का प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता और संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सभी पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से ये मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सभी पापों का नाश कर देते हैं। ये सत्य है, तो ये पापात्मा मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगदाधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष भी नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ होकर उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तब ऋषि कहने लगे, देव आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। इस महाबली दैत्य मेघवाहन का संहार कर दीजिए, जिससे सारा विश्व निर्भय हो सके। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार कर दिया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान हैं, उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। महादेव जी कहते हैं, देवी, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही हैं। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिकजन तथा अपने परिवारजनों सहित सभी यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले गए, तब प्रभास क्षेत्र में ही आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लग गया। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा कि मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हो गया। ये देखकर बलराम जी तथा सांब आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल मिलता है। उस स्थान में रहकर अगर कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की।
मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा कि जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वे देवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। जो पूरे माघ भर सन्निहिता कुंड में स्नान कर पांडवेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से ही नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं इनका रहस्य भी सुनो। इनमें 10 तो 10 प्राणवायु हैं और एक आत्मा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये ही 10 प्राणवायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सद्योजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम करें। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं उन सब के ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सभी गतकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त और कृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में ये पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर गऊ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर ये सभी दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार भी उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है ये संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से ही सब तीर्थों में स्नान का और सभी प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और ये क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर हे देवी मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वराह कल्प में किसी समय दक्ष के शाप से चंद्रमा राज यक्षमा से पीड़ित होकर क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। इसके बाद जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं वहां की यात्रा करे। जो मनुष्य भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों की पूजा करता है वह पाप से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है उसे कभी विघ्न नहीं होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणी का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देवेश्वर सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 12 स्वरूप में विभक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं।
जो मनुष्य वहां 12 नामों वाले सूर्यदेव की स्तुति करेगा, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि ये सूर्यदेव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्यमंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है।